हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके हाथ पैर हिलाने के बारे में। बहुत से लोगों में हाथ पैर हिलाने के जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। वो जाने अनजाने बैठे बैठे जो है अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो चीज़ नहीं चाहते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक व ज्योतिषी कारणों के अनुसार। परंतु उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, हाथ पैर हिलाना ये कहीं ना कहीं हमारी जो है मानसिक चेतना को भी दर्शाती है कि हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी के हम शिकार हो रहे हैं। और अगर आप पुराने ज़माने में देखा जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हाथ पैर हिलाने को लेकर के मना करते थे। वो हमें रीज़न नहीं बताते थे कि हाथ पैर क्यों हिलाना चाहिए, बस ज़्यादा पूछो तो ये बता देते थे हाथ पैर हिलाने से दर्द रहता है, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण वो नहीं बताते थे। तो हाथ पैर हिलाना मेडिकल साइंस में बैठे बैठे है हाथ पैर हिलाने की आदत को रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम RLS के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी नींद न आने की वजह से होती है। दरअसल व्यक्ति जब मानसिक रूप से परेशान होता है या बचपन में कहीं ना कहीं उसको जो है नींद न आने की समस्या होती है, तब इस प्रकार की बीमारी का वो शिकार हो जाता है। और अगर नाम से ही देखा जाए तो ये रेस्टलेस मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आराम को लेकर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने जीवन में। आप पूर्णतः आपके शरीर को, आपकी बॉडी को जितना आराम की ज़रूरत है वो आप नहीं कर रहे हैं, ना ही मानसिक रूप से और ना ही जो है शारीरिक रूप से। इसी वजह से आप इस एंजाइटी का शिकार हो गए हैं। इसके अलावा जब आपको लगे कि आपके शरीर में ऐसी हरकतें या ऐसी आदतें आ रही हैं तो आपको अपने खाने में आयरन की मात्रा अधिक कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आयरन अपने खाने में प्रयोग करेंगे, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, दाल, ग्रीन सब्जी और जो है ड्राई फ्रूट्स, दालों में कोई भी दाल हो, ड्राई फ्रूट्स कोई भी चलेगा, मटर, हरे पालक की सब्जी अगर आप खाते हैं तो आपको आयरन की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, देखिए अगर हाथ पैर में आपके दर्द हो रहा है तो इसका सीधा साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी नसों में खून का दौरान सही नहीं है। और जब खून का दौरान सही नहीं होता है मांसपेशियों में तो खिंचाव होता है, जिसकी वजह से उनमें जो है दर्द होता है। और दर्द अधिक होने के कारण इंसान को पता नहीं चलता है और वो जो है दर्द को कम करने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। और ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी, डिप्रेशन को भी आपके दर्शाती है। जब आप आयरन का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं अपने जीवन में खाने के लिए, आयरन की गोलियां भी जो है मार्केट में मिलती हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है, नहीं जो है हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट्स सब चीज़ों का इंतजाम कर पा रहे हैं, तो आप आयरन की गोलियां भी खा सकते हैं। और आयरन की गोलियां आपके हाथ पैर के साथ साथ आपके हाथ को भी जो मजबूत करेगी। और यदि आपके शरीर में, कमर में, गले के आसपास, बॉडी में कहीं भी आपको पेन महसूस होता, आपको दर्द होता है, तो उस स्थिति में आपको आयरन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साधारण सरल भाषा में देखा जाए, हमारे शरीर में दर्द जब भी ज़्यादा होता है जब खून का बहाव कम हो जाता है, खून सही रूप से कार्य गति नहीं करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा दिमाग होता है ना, सारा सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ही फिट होता है। दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर की सारी नसें फिट होती हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो सर में पहले दर्द होता है। इसका रीज़न यही है कि सारी नसें हमारे शरीर की हमारे दिमाग से ही जुड़ी हुई हैं। और यदि आप डिटेल में इसकी जो है जानकारी लेते हैं, शरीर के सारे भागों की, सारी नसों की जानकारी लेते हैं, तो कोई ना कोई एक नस जुड़ करके किसी दूसरी नस से जो है संपर्क करते हुए हमारे मस्तिष्क से लेकर के पैर के अंगूठे में जा कर के ज्वाइंट होती है। हाथ पैर की उंगलियां दिमाग और हाथ पैर के जो मतलब दो उंगलियां दिमाग, ये जो है संपूर्ण रूप से एक होती हैं। इसी वजह से
यदि कभी आपके पेट में दर्द होता है तो एक्यूप्रेशर, अगर आपने थेरेपी का नाम सुना होगा तो उसमें हाथ पैर की उंगलियां दबाई जाती हैं। कहेंगे कि एक्यूप्रेशर थेरेपी है, इससे आपके शरीर को आराम मिलेगा। आपके अंदर की जो नसों में खिंचाव हो रहा है, भले ही वो दिमाग में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, गैस बनी हो, वायु विकार भी लोगों में होता है, पेट में जो है बहुत सारी समस्याएं होती, तो एक्यूप्रेशर के थ्रू जो है उंगलियों को दबाने के थ्रू ये चीज़ें सही की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी नसें हमारे पैरों की भी होती हैं जिसमें जो है जाने अनजाने दर्द होता है। इसके लिए आपको विटामिन ई की भी ज़रूरत पड़ती है। अब लोग बोलेंगे कि हड्डियों को कैसे विटामिन हम दें, तो हड्डियों को विटामिन ई भी दिया जाता है। अगर आपने अपने बड़े बुजुर्गों के से सुना होगा तो पहले तेल की मालिश बहुत होती थी। बच्चे जैसे ही जन्म लेते थे उनके लिए तेल की जो है हमेशा, और ज़्यादातर सरसों के तेल की मालिश बहुत ज़्यादा की जाती थी। आज भी जो है जब पुराने जो गांव देहात से संबंधित लोग हैं, हम लोगों के भी घरों में हुई है, बच्चों को जो है तेल की मालिश करते हैं। यदि आप अपने दर्द से सच में छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको तेल की मालिश की बहुत ज़रूरत होती। आप अपने अगर हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप कड़वा तेल शुद्ध वाला, ये जो मार्केट में मिलता है ये वाला नहीं, कहीं कोई सरसों अगर आपके यहाँ लगाता हो या सरसों का तेल आपको असली सरसों का तेल मिल जाए तो उससे आप सिर्फ 1 हफ्ते अपने शरीर में मालिश करके देखिए। विटामिन ई तेल के माध्यम से बहुत जल्दी जो है हड्डियों में जाता है और उसकी वजह से भी शरीर में दर्द बंद हो जाता है। और पैर की हड्डियाँ सीधे और सरल रूप से हमारे दिमाग को ज्वाइंट होती हैं, और जब हम अपने दिमाग में, सर में जो है तेल का उपयोग करते हैं तो पैर में भी जो है आराम मिलता है। आँखों की नसों से लेकर के पैर की हड्डियों तक का आराम मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पैर में दर्द ना हो तो आप अपने मानसिक चेतना, मानसिक विकास को और ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। और अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो अपने पैर की इस समस्या से दूर हो जाए। इसके अलावा पैर हिलाने की आदत की वजह से व्यक्ति के अंदर डोपामाइन हार्मोन बनने लगता है जो कि उसको रिलैक्स फील कराता है, उसको अच्छा फील कराता है, और ये हार्मोन हमारे मानसिक विकार को जन्म देता है। इसके अलावा इसमें जो है ज्योतिषी कारण भी है। कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसके अनुसार से हमारी आदतें अच्छी व बुरी बनती हैं। हमारी आदतों के अनुसार हमारे ग्रह भी कमज़ोर व मजबूत बनते हैं। जो लोग बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा की कमज़ोर स्थिति होती है उनकी कुंडली में, और उनका मानसिक स्थिति भी इसी वजह से कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते, उनके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी रोना शुरू कर दे। मतलब उनकी मानसिक स्थिति का आप कहीं कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को अनावश्यक तनाव पालने की आदत हो जाती, किसी ने कुछ कह दिया बस उसी को सोचने लगती हैं। इस आदत को छोड़ देने से मानसिक स्थिति मजबूत हो जाती है और साथ में आपका चंद्रमा भी प्रबल हो जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी सुधर जाती है। इसके अलावा आपकी माता की सेहत भी अच्छी हो जाती है। हाथ पैर हिलाना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, ना कोई बहुत बड़ी आदत। अगर आप चाह जाएं, अपने पे आ जाएं तो आप आराम से इस आदत से, इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, आज़ादी पा सकते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।